अधर्म का उदार हो, प्राणियों में सत्य भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। प्रेम से बोलना, श्री राम, फिर भी बोलना। श्री राम, चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके बड़े प्यार से बोलना। श्री राम, जन्म जन्मांतरों की मैल को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना। श्री राम। कल हमने श्रवण किया कि अदिति को घोर तप करते देखकर दैत्यों ने छल के द्वारा अदिति को अग्नि लगाकर जलाने का प्रयास किया, लेकिन उसका भयंकर दुष्परिणाम अदिति तो न जली, भगवान की जिसकी रक्षा करें उसे संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी नहीं मार सकता। तो स्वयं भगवान सुदर्शन चक्र से जब अदिति की रक्षा कर रहे थे, अग्नि की रक्षा की, और जो दूसरे के लिए कुआं खोदता है उससे उस कुएं में अवश्य गिरना पड़ता है। उल्टा दैत्य उस अग्नि में जलकर भस्म हो गए। जब भगवान के ऐत की कृपा से अग्नि शांत हुई, तब विष्णु भगवान ने कहा, देवी हम तुम पर प्रसन्न हैं। जो तुमने इतना कठिन तप किया, हम तुम पर प्रसन्न हैं, इसलिए तुम हमसे कुछ वर मांगो। तो अदिति ने कहा, प्रभु आपके स्मरण मात्र से प्राणी मात्र के कष्ट संकट दूर हो जाते हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्रों को निष्कंटक राज दें। मेरे पुत्रों को सुखी करो, उन्हें निष्कंटक राज की प्राप्ति हो। तो उस समय भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे घर पुत्र रूप में अवतार धारण करूंगा। और इतना कहकर भगवान अपने गले की माला अदिति को देकर उसी क्षण अंतर ध्यान हो गए। बोल वामन भगवान। तत्पश्चात शंख चक्र गदा पद्मधारी, दुष्टों के संहार करता, भक्तों के रक्षक वामन भगवान के रूप में अदिति ने उनके दर्शन किए, और भगवान ने कश्यप ऋषि से कहा कि हे पिता, हम तुम पर प्रसन्न हैं। क्योंकि कश्यप जी की दो स्त्रियां हैं, एक अदिति और एक दिति। तुम्हारा मनोरथ भगवान पूर्ण करें। जहाँ से हमें मान प्राप्त होता है उसमें भी ईश्वरीय प्रेरणा है, और जिसके द्वारा हम अपमानित होते हैं उसमें भी उस परमात्मा की प्रेरणा है। बस हमें उस प्रेरणा को देखना नहीं आता। अनुकूल स्थिति में हमने कह दिया कि विशेष कृपा है, प्रतिकूल परिस्थिति में हमने उस छिपी हुई कृपा की अनुभूति नहीं की है। करना केवल हमने अनुभव है। अब भगवान की प्रेरणा से इधर शुक्राचार्य के आदेश से राजा बलि ने यज्ञ प्रारंभ किया, और उसी यज्ञ में लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान को भी आमंत्रित किया। अब भगवान तो वचनबद्ध हो चुके हैं। वटुक के रूप में भगवान राजा बलि के यज्ञ में पधारे। शुक्राचार्य ने वास्तविक स्थिति से
राजा बलि को बोध करवा दिया, ज्ञान करवा दिया कि जानते हो ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, ये तो स्वयं साक्षात विष्णु भगवान तुम्हें छलने के लिए आए हैं। तो राजा बलि ने उत्तर दिया, प्रभु द्वार पर आए याचक को दान न देना ये मेरे वश की बात नहीं है। आपने सुना है कि राजा बहुत बड़ा दानी, राजा बलि जो था बहुत बड़ा दानी था, और द्वार पर याचक आ जाए मैं उसे खाली लौटा दूं, ये मेरे लिए कठिन ही नहीं अब तो असंभव है। और दूसरी बात, स्वयं भगवान चलकर आए हैं एक याचक के रूप में, ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि इसलिए मैं द्वार पर आए चाहे कोई भी हैं उन्हें दान अवश्य न दूंगा। ये स्वभाव माँ इष्टदेव हृदय सम्राट प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान के पिताश्री, जिन्हें कि हम सब लाला जी कहकर संबोधित करते थे, उनका ये स्वभाव था। द्वार पर कोई कैसा भी आ गया, भला बुरा खोटा खरा, सबको दान दे देते थे। तो एक बार किसी ने कह दिया, लाला जी आप सोचते नहीं हैं कोई अधिकारी है या अनाधिकारी? तो जो उत्तर लाला जी ने दिया, लाला जी ने कहा अधिकारी या अनाधिकारी इस बात के निर्णायक हम नहीं हैं, वो तो परमपिता परमात्मा है, वो जानता है कौन अधिकारी और कौन अनाधिकारी। दूसरी बात, हमारा उद्देश्य ठीक है, हमारा उद्देश्य द्वार पर आए को दान देना, आगे वो क्या करेगा ये उसका कर्म है। हमने अपने धर्म का पालन किया, वो जो करेगा इसे वो जानेगा। अस्तु, अब राजा बलि ने संकल्प किया कि मैं द्वार पर आए ब्राह्मण को दान अवश्य दूंगा। उसी समय भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में पधारे। राजा बलि ने खूब अतिथि सत्कार किया और कहने लगे, प्रभु कहो मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो बस वटुक ब्रह्मचारी वामन भगवान ने कहा, और कुछ नहीं, क्योंकि ये जो मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ है ना, मात्र भजन करने के लिए, खाने पीने और सोने के लिए नहीं, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? केवल 3 पग, बस और कुछ नहीं चाहिए। इतना सुनकर राजा बलि हंस पड़े। मेरे द्वार पर आकर ये क्या मांग लिया? हीरे मणिमाणिक, हाथी घोड़े, कुछ मांगते तो सही। अब आप यहीं पर अनुभव करें कि इतना बड़ा दानी राजा बलि, लेकिन मन में क्या आ गया? क्या आ गया? इस अहंकार से बचना बहुत ही कठिन है। कोई सोचे कि हम जब तक साधना के या अनुष्ठान के आधार पर इसे छोड़ सकते हैं, बहुत लंबा रास्ता है, न जाने कितने जन्म हमें लग जाएंगे साधना करते करते करते। सबसे सरल सहज छोटे से छोटा रास्ता है, अपने दोनों हाथ खड़े कर दो, समर्पण कर दो और क्या कहो? तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने। संशय है इस बात में? सत्य तो यही है, लेकिन जो हमारी बुद्धि है ना, जो हमारी मैं है, ये मैं न जाने कहाँ कहाँ छिपी पड़ी है। इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देती, बुद्धि के नेत्रों से समझ नहीं आती। इसको समझने के लिए एक ही गुरुदेव का छिपा हुआ अनुग्रह। तुसा जनावो तो मैं जाना,
तुसा जणावो तमें जाना, मैं जा श्याम मनींदा नहीं वे। सोई जानई जहीं देहु जनाई, जब तक वो बोध नहीं करवाएंगे तब तक तुम उस वास्तविक तत्व से दूर रहोगे। इसी प्रकार भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में पधारे। राजा बलि हंस पड़ा तो भगवान ने कहा, देखो गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूलि समान। मेरे सारे के सारे धन मिट्टी के समान। और सत्यता यही होती है। अंतर केवल इतना होता है, कोई उस बात को समझ सकता है और कोई इस बात को अनुभव नहीं करता। इतना कहकर भगवान कहते हैं, बलि जानते हो जीवन में कितनी भूमि इकट्ठी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब हम इस देह का त्याग करते हैं तो आज तक क्या कोई 1 इंच भूमि भी साथ लेकर गया? 1 इंच भूमि तो बहुत दूर की बात है। ये शरीर भी यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। किथे गए राजा मानधाता, किथे गए राजा मानधाता, किथे गए राजा हरिश्चंद्र होनी, किथे गए जिनांदड़ी वेख सूरत, भूल जाम देने सूरज चंद्र होनी। बड़े बड़े राजा सब इस जहां से चले गए, लेकिन अपने साथ वो कुछ भी लेकर न गए। इसीलिए भूमि दान जो है सबसे बड़ा दान है। और तुम जानते हो कि जो इंसान दान देने के बाद उस वस्तु के ऊपर अपना अधिकार जमाता है, हम तो युक्ति प्रयुक्ति से दान देने के बाद मन में भाव रखते हैं कि दान तो हमने दिया था ना। संत कहते हैं कुत्ता उल्टी करने के बाद दोबारा चाटता नहीं है उससे। जब एक कुत्ता उल्टी करने के बाद नहीं चाटता तो दान देने के बाद उस वस्तु के ऊपर अपना अधिकार जमाना जो है वो सबसे बड़ी अज्ञानता है। इतना कहकर भूमि दान के विषय में एक बार बहुत प्राचीन इतिहास है। एक दरिद्री ब्राह्मण था जिसकी 1 नहीं 2 नहीं 6 पत्नियां और अनेक पुत्रों, अनेकों अनेक। दरिद्रता आ गई। उस दरिद्री ब्राह्मण से एक धनी से 5 पग भूमि दान में मांगी। सेठ ने 5 पग भूमि जो थी वो ये कौन सुना रहा है? भगवान। किसे सुना रहे हैं? राजा बलि को। उसने भी 5 पग भूमि दान दी तो उसे भी विष्णु भगवान के परम पद की प्राप्ति हुई। और जो उस धनी के पास शेष बची हुई भूमि थी वो भी किसी गरीब ब्राह्मण ने अपनी कन्या के विवाह के उपलक्ष्य में उससे दान मांग ली। तो सेठ ने वो भी दान दी और क्या प्राप्त हुआ? भगवान के परम पद की प्राप्ति। यह है भूमि दान की गरिमा। इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि अगर इतनी गरिमा है तो रहने के लिए बच्चों के पास जगह हम भी दान करेंगे। दान कोई भी कार्य विवेक सहित होना चाहिए। प्रमाण इसलिए दिए जाते हैं कि जिसके पास है वो दान अवश्य करे और जिसके पास नहीं, भगवान तो उसकी भावना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इतना कहकर राजा बलि ने जल अभ्यंतरित किया और उस लोटे में जल डाला कि अब मैं संकल्प करूं। तो शुक्राचार्य ने सोचा इसे तो छल लेंगे भगवान। उस टोंटी में जाकर बैठ गए तो भगवान सब समझ गए, क्योंकि वो तो घट घट की पटपट की जानत और भले बुरे की पीर पहचानत। भगवान ने एक
तेज नोक वाली कुशा से उस टोंटी को मारा तो वो जो छिद्र था वो खुल गया, क्योंकि कौन था उसमें, कौन छिपे बैठे थे? भगवान ने तो अपना कार्य सिद्ध करना है। उसी समय 2 पग में भगवान ने पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड था वो नाप लिया। 2 पग में ब्रह्मांड नाप लिया और फिर क्या हुआ? फिर पाँव के अंगूठे से वो ब्रह्मांड जो था वह फूट गया। पाँव के अंगूठे से वो ब्रह्मांड फूट गया एवं फूटे मार्ग से पानी के अनेक स्रोत बहने लगे और विष्णु भगवान का जो अंगुष्ठ था उसी जल से धोता हुआ ऋषि मुनियों को, लोक पावन निर्मल जल ब्रह्मादि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर पड़ गया और वहीं से गंगा नाम से वो जो था वो प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार गंगा की उत्पत्ति हुई है। कारण बना ना, क्योंकि कारण बनता है तभी तो कार्य की सिद्धि होती है। अदिति ने तप किया, भगवान वर देने के लिए गए। शुक्राचार्य का लोग प्रश्न करते हैं कि शुक्राचार्य ने ऐसा क्यों कहा, तो महापुरुषों ने कहा कि कोई ना कोई कारण बनेगा तभी तो कार्य की सिद्धि होगी। अगर शुक्राचार्य जी उस टोंटी में छिपकर न बैठते तो क्या भगवान नौकदार कुशा से उसको छेदन करते? छेदन किया, 2 पगों में ब्रह्मांड नाप लिया, उनके अंगुष्ठ से ब्रह्मांड फटा, जल बहता हुआ अनेक ऋषियों को सबको सेवित करता हुआ इस धरा के ऊपर गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसलिए महापुरुषों की क्रिया में संशय मत किया करो, प्रश्न चिन्ह मत लगाया करो। एक व्यक्ति ने कहा तो शुक्राचार्य ने अधर्म नहीं किया, अधर्म किया कि उन्होंने राजा बलि को दान देने से इनकार किया, रोका, लेकिन होता वही है जो भगवान चाहते हैं। यहाँ पर राजा बलि ने विवेकपूर्ण कार्य किया और कहने लगे कि प्रभु, जो मेरा एक सहज स्वभाव है, एक स्वभाव बनाया जाता है, दिखावा किया जाता है, लेकिन राजा बलि का तो एक सहज स्वभाव था कि दान देना ही देना है, चाहे कोई भी द्वार पर आ जाए। उस संकल्प को लेकर राजा बलि ने दान दिया और उसके पीछे क्या कारण बना? गंगा की उत्पत्ति। तभी तो गंगा की उत्पत्ति हुई है। कैसे हुई है गंगा की उत्पत्ति? अपने जीवन में हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण छिपा है। अगर सीता का हरण न होता तो क्या राम और रावण का युद्ध संभव था? कारण बनाया तभी तो भगवान राम ने रावण का कल्याण किया है। उद्धार जो भगवान ने किया है, राम रावण का युद्ध हुआ, रावण ने सीता का चुराया है। महापुरुष कहते हैं कि पाप करना कोई बड़ी बात नहीं है, पाप सबसे होते हैं। कोई ये सोचे कि हम निष्पाप हैं, कोई नहीं है, क्योंकि बुल्लन अंदर सबको अभूल गुरु करता। हम सबसे भूल होती है। अंतर केवल इतना है कि जो विवेकी मनुष्य होते हैं अपनी भूल को, अपने पाप को भूल के ऊपर धूल नहीं डालते। वो सोचते हैं कि भूल तो कि मन के भुलेखे में आकर, और पाप कर रहे हैं अपने बुद्धि के चातुर्य में फंसकर। मन की गति है, भूल हो गई तो हो गई, लेकिन अपनी भूल के ऊपर धूल मत डालो। जानते हो, बड़े से बड़ा पाप, जघन्य अपराध तुम्हारा क्षमा हो सकता है, बशर्ते बिल्कुल सत्य सत्य प्रकट करो। हम सत्य नहीं बताते हैं, कुछ बताते हैं कुछ को। सच्चाई तो यही है, चाहे कोई सुन सके या ना सुन सके, सत्यता इसी को कहते हैं। ये तो शास्त्रों के प्रमाण है। अब
रावण का अपराध इतना बड़ा नहीं था, केवल सीता को चुराया ही है ना, हाथ तो नहीं लगा सका ना। लेकिन इंद्र ने कितना बड़ा अपराध किया। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या, इतना घोर कुकर्म ब्रह्म मुहूर्त के समय। इंद्र का अपराध बहुत बड़ा, एक साधारण स्त्री के साथ भी अपकर्म करना बहुत बड़ा पाप है। और ऋषि की, गौतम ऋषि की नारी, और रावण ने केवल सीता को चुराया है। रावण का अपराध क्षमा नहीं हुआ और इंद्र का अपराध हुआ। क्यों हुआ? दंड तो मिलता है पाप का। इंद्र का अपराध क्षमा हो गया, लेकिन रावण का, क्योंकि रावण ने अपने पाप को स्वीकार नहीं किया, अपनी जीवा इंद्री से प्रकट नहीं किया, और इंद्र ने तत्क्षण एक क्षण भी नहीं लगाया, स्पष्ट कह दिया कि मैं मन के भुलेखे में कामांध हो गया था, काफी समय से मेरी इच्छा थी, इसलिए मेरे द्वारा ये काम हो गया है। इसलिए पाप हो जाता है, बड़ी बड़ी भूल हो जाती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी सब भूल करते हैं। बस जिसके ऊपर उसकी कृपा होती है वो अपने पाप को जीवा इंद्रिय से अपने गुरुदेव के समक्ष प्रकट करता है, और जिसके ऊपर उनकी विशेष कृपा नहीं, वो अपनी बुद्धि के चातुर्य से युक्ति प्रयुक्ति से बात तो करेगा, लेकिन अपने वास्तविकता को प्रकट नहीं करेगा। ये तो शास्त्रों में पढ़ी सुनी बातें हैं। पाकिस्तान की सच्ची घटना। एक बार प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान ने यही बात संगत में कह दी कि पाप हो गया, बड़ी बात नहीं, लेकिन पाप को प्रकट करो, ये सच्ची बात है। वो गई, तवे से काला, प्राचीन समय में चूल्हे जलते थे, पूरे तवे से कालक उतारी, पूरे मुंह पर पोंछकर भरी सभा में आकर खड़ी हो गई। फिर गुरुदेव भगवान ने उसे उसी समय रोक दिया, बस तेरा पाप। इसलिए पाप हो जाता है, भूल हो जाती है, लेकिन अपनी भूल को मत छिपाओ, और छिपाओगे तो जिस चीज़ को छिपाओगे वही बढ़ेगी। पाप को छिपाओगे पाप बढ़ेंगे, और भक्ति को छिपाओगे तो भक्ति बढ़ेगी। इसलिए गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई है, यही कारण था। हर चीज़ में, भगवान की क्रिया में कुछ ना कुछ रहस्य जो हैं वो छिपे रहते हैं। बोल श्री सद्गुरु।